नमस्कार दोस्तों, आज एक नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, अनुपात एवं समानुपात। जैसा कि आप देख रहे हैं, अनुपात रेशियो, समानुपात प्रोपोर्शन। तो इस चैप्टर को आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे और इस क्लास में एकदम बिल्कुल बेसिक से आपको अनुपात में समझाने का प्रयास करूंगा कि एकदम अनुपात होता क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। तो एकदम बिल्कुल से आपको बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक आपको पढ़ाया जाएगा और आपको इसमें समझाने का मैं प्रयास करूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। दोस्तों, थोड़ा काम में व्यस्तता की वजह से वीडियोस रेगुलर नहीं आ पा रही हैं। जैसा कि थोड़ा समाज में एक मिथ है दोस्तों, अगर मैं थोड़ा पर्सनल बातें करना चाहूँ आपसे संदर्भ से हटकर, कि सरकारी नौकरी में काम नहीं होता है। तो दोस्तों, ये समझ के आप सरकारी नौकरी ज्वाइन मत करिएगा, नहीं तो आप बिल्कुल भी परेशान होने वाले हैं आगे चलकर। क्योंकि अगर ये समझकर आप सरकारी नौकरी में आते हैं कि यहाँ पर काम नहीं करना होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। सरकारी नौकरी में भी काम करना पड़ता है, ऐसा नहीं है, अच्छा खासा काम करना पड़ता है, व्यस्तता होती है। खासकर तो क्लर्क लेवल पर तो काम तो हर जगह करना पड़ता है। तो इसलिए तो ये मिथ अपने दिमाग से निकाल दीजिए, काम नहीं करना पड़ता है। तो थोड़ा व्यस्तता की वजह से वीडियोस नहीं बन पा रही हैं। अब रेगुलर आपको वीडियोस बनाने का मैं प्रयास करूंगा कि रेगुलर आपको वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं अनुपात और समानुपात क्या होते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे अनुपात बिल्कुल बेसिक से समझेंगे कि अनुपात क्या होता है। तो चलिए, अनुपात से क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसा कि अभी आपके काफ़ी एग्ज़ाम लगे हुए हैं, SSC GD का एग्ज़ाम लगा हुआ है, UPSI का लगा हुआ है, SSC में तो आता ही है। तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अनुपात, तो इसको समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए समझते हैं कि अनुपात क्या होता है। सबसे पहले इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अनुपात, उसके बाद हम पढ़ेंगे समानुपात। सबसे पहले समझिए कि अनुपात क्या होता है। तो अनुपात क्या है? अनुपात दो समान प्रकार की राशियों के बीच जो तुलना की जाती है, उसी को जब आंकिक मान के रूप में हम व्यक्त करते हैं तो वही अनुपात होता है। जैसे समझिए, मान लीजिए कोई दो संख्याएं हैं, संख्याओं से हम समझते हैं। एक संख्या है 18 और एक संख्या है 27, और हमसे कहा गया कि इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है। तो मैंने आपसे क्या बताया कि दोनों संख्याओं का जो तुलना किया जाता है, सरलतम तुलना जो किया जाता है, जैसे अगर आपसे कोई कहे कि 18 ये 27 है, तो इसकी तुलना आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि अगर पहली संख्या 18 है तो दूसरी 27 है। इसी रेशियो में जब ये आगे बढ़ेगी संख्या, जैसे इसको अगर हम 2 गुना कर दें, 18 दूनी 36 कर दें, तो ये संख्या कितनी हो जाएगी? 27 दूनी 54 हो जाएगी। तो यही तुलना है, इसी को अनुपात कहते हैं कि ये 18 है तो ये 27 है, ये 36 है तो ये 54 है। तो अब इसी को समझिए कि हम अपने गणित में कैसे अनुपात समानुपात को अनुपात को यूज करते हैं। तो देखिए, अनुपात जो होता है एकदम सरलतम रूप होता है। अनुपात का एक सिंबल होता है, दो इस प्रकार से पॉइंट होते हैं, ऊपर नीचे 2 पॉइंट लगे होते हैं। एक संख्या इसके इस तरफ लिखी होती है, एक संख्या उस तरफ लिखी होती है, इसी को अनुपात कहते हैं। तो देखिए, जैसे ये 2 संख्याएं हैं, इन दोनों का अगर अनुपात आपसे पूछ लिया गया तो आप कह सकते हैं कि 18 अनुपात 27। लेकिन अनुपात जो होता है एकदम सरलतम पद होता है। 18 और 27 आप नहीं कहेंगे, इसको और सरल करिए। देखिए, इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन संख्या से इसको काट दीजिए। तो 9 से दोनों को काट दीजिए, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 अनुपाते 2 तिरिक 27। तो हमारा जो अनुपात है ये है 2 अनुपाते 3 अनुपात है। एग्जैक्ट अनुपात ये है। 18 और 27 भी कह सकते हैं, लेकिन अनुपात जो होता है सरलतम पद में व्यक्त किया जाता है, क्योंकि आगे की कैलकुलेशंस जो होती हैं इससे आसान हो जाती हैं। तो ये आपको समझ में आया कि अनुपात होता क्या है। आखिरकार अनुपात एक तुलना होती है 2 संख्याओं के बीच में। तो अब समझिए, जैसे मान लीजिए कोई संख्या a है, a अनुपाते b, ये एक अनुपात दिया हुआ है। अब किसी भी अनुपातिक पद में अगर किसी संख्या से आप गुणा कर देते हैं तो क्या होगा? अनुपात का मान बदलेगा कि नहीं बदलेगा? तो देखिए, जैसे ये a अनुपाते b है, अगर इसमें हम 2 से गुणा करना चाहें, इसमें 2 से हम गुणा करना चाहें 2 से, तो ये क्या हो जाएगा? 2a अनुपाते 2b। तो आप देख रहे हैं कि इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो इसको हम काट देंगे, 2 से काट देंगे, तो आखिरकार आपका अनुपात आ गया अनुपाते b। तो कहने का मतलब, अनुपात में किसी संख्या से अगर गुणा कर दिया जाए तो अनुपात का मान नहीं बदलता है। जैसे a अनुपाते b में हमने 2 से गुणा कर दिया, 2a 2b हो गया, लेकिन आखिरकार जो अनुपात आया, अनुपात का जो सरलतम पद आया, a अनुपात b ही आया। तो कहने का मतलब, अनुपात में अगर आप किसी संख्या से गुणा कर देते हैं तो उसका मान नहीं बदलता। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार गुणा भाग कर सकते हैं। भाग में भी सेम ऐसे ही कि अगर आप उसमें भाग कर दें, यही एक संख्या है, a अनुपाते b है, एक अनुपात है,
अगर इसमें समान संख्या से, जैसे कि ए में भी 2 से भाग दे दिया जाए और बी में भी 2 से भाग दे दिया जाए, तो इसका अनुपात नहीं बदलेगा। समान, जैसा इस पर ध्यान रखिएगा, समान संख्या से मैं कह रहा हूँ। जैसे यहाँ पर आपने 2 से भाग दिया तो यहाँ पर भी 2 से भाग दीजिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आप 2 से भाग दें, यहाँ पर 3 से भाग दें। तो समान संख्या से अगर आप भाग देते हैं तो अनुपात के मान में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। जैसे यही है, 1/2 से दोनों काट देंगे तो ये आपका आ जाएगा, ये अनुपात बी। तो कहने का मतलब किसी भी अनुपात में किसी समान संख्या से गुणा एवं भाग करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अच्छा, अब ये ध्यान रखिएगा, गुणा और भाग करने में तो परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन अगर आप इसमें कुछ जोड़ घटा देंगे तब परिवर्तन हो जाएगा। आप इसमें कुछ जोड़ नहीं सकते हैं अनुपात में। जैसे ए अनुपात बी है, अगर आपसे कहा जाए कि 2 इसमें भी जोड़ दीजिए, 2 इसमें भी जोड़ दीजिए, a+2 कर दीजिए, अनुपात b+2 कर दीजिए, तो ये दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। अगर कोई आपसे कहे ए अनुपात b था और यही बराबर है a+2 b+2, दोनों पदों में समान संख्या जोड़ी गई, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है, तो ऐसा मत करिए, ये बराबर नहीं होगा। ये चीज़ बराबर हो सकता है कि अनुपात b है तो ये 2a अनुपात 2b हो सकता है, या a अनुपात b है a/2 अनुपात b/2 हो सकता है। मतलब आप गुणा और भाग तो समान संख्या से कर सकते हैं, लेकिन जोड़ घटा नहीं सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो अनुपात के मान में परिवर्तन हो जाता है। इतनी चीज़ आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। चलिए तो देखिए, आप समझते हैं कि कुछ जैसे 2-3 अनुपात दे दिए जाएं, जैसे ए अनुपात बी दे दिया जाए, बी अनुपात सी दे दिया जाए, तो तीनों का कंबाइन अनुपात क्या होगा? संयोजित, जिसको कहते हैं संयोजित अनुपात, संयोजित अनुपात या कंपाउंड रेशियो, इसको इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड रेशियो। मान लीजिए एक संख्या है, एक अनुपात ए अनुपात बी बराबर 2:3 एंड बी अनुपात सी बराबर 4:5, और आपसे पूछा जाता है कि ए अनुपात बी अनुपात सी, इसका मान पूछा जाता है। ठीक, इसको हम मिटा देते हैं, फिर से ऊपर लिख देते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपका पूछा गया ए अनुपात बी बराबर 2:3 एंड बी अनुपात सी बराबर 4:5, तो ए अनुपात बी अनुपात सी ये आपको बताना है। तो आप देखिए इसको कैसे लगाएंगे, आप थोड़ा प्रयास करिए, अगर नहीं आता तो मैं समझाता हूँ। देखिए ए अनुपात बी बराबर 2:3 दिया है, इसको ऐसे लिख लीजिए, ए लिख लीजिए, बी लिख लीजिए, सी। आपको ए बी और सी का अनुपात बताना है, इसको लिख लीजिए ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक, अब देखिए पहले वाले का देखिए ए अनुपात बी बराबर क्या है, यहाँ 2 लिख लीजिए, अनुपात 3 लिख लीजिए। दूसरे में बी और सी का क्या अनुपात है, यहाँ पर है 4 है, अनुपात 5 है। ठीक, अब आपको निकालना है, यहाँ पर एक आप ऐसे लकीर खींचिए, उसके बाद आप एक ऐसे एरो बनाइए, ऐसे ऐसे, तो आप देखेंगे 2 चौक 8, अनुपात 3 चौक 12, अनुपात 3 पचे 15, तो आपका अनुपात हो गया 8, 12, 15। इस प्रकार से आप एक एरो बना सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया। चलिए दूसरा एक देखते हैं, दूसरा एक प्रयास करते हैं। जैसे दिया है ए अनुपात बी बराबर दिया है 3:5 एंड बी अनुपात सी बराबर दिया है 2:7। ठीक, अब आपको बताना क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी, इसका मान बताना है आपको। आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले ए बी सी लिख लीजिए, एक अनुपात, ये सब लिख लीजिए। पहले वाला इसके नीचे लिखिए 3, 5, और बी और सी का क्या अनुपात है, यहाँ से लिखिए 2, 7। अब इसको क्या करेंगे, आप ऐसे एरो बना लीजिए, इस प्रकार से, इस प्रकार से आप एरो बना सकते हैं, उल्टा एन बना सकते हैं। ठीक है, अब ये 3 दूनी 6, इसके नीचे ए वाले के नीचे इसको लिखिए 5 दूनी 10, इसको यहाँ पे अनुपात लगा लिखिए 5 सत्ते 35, तो आपका अनुपात क्या हो गया 6:10:35। ठीक, चलिए आगे बढ़िए, आगे समझते हैं। मान लीजिए ए अनुपात बी अनुपात 4 पद में देखते हैं हम।
ये दिया है आपका 3:7, ये दिया है 2:1 और 1 अनुपात और जोड़ दिया गया, C/D दिया गया है आपका 4:5 ये दिया गया। और आपसे पूछ क्या रहा है, A/B/C/D ये पूछ रहा है। तो आप इसका कैसे निकालेंगे? तो आप सबसे पहले क्या करिए कि चारों अनुपातों को लिख लीजिए, A/B/C/D, ठीक। इन्हीं का निकालना है आपको। एक मिनट, इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। ABCD का अनुपात निकालना है आपको, तो लिखिए A/B/C/D। अब देखिए जो जिसके जिसके नीचे उसी को ऐसे लिखते चले जाइए। A/B कितना है, 3:7। B/C कितना है, B और C ये है 2, 1। CD कितना है, 4, 5। यहाँ पर 4 लिखिए, यहाँ 5 लिखिए, यहाँ पर एक ऐसी लाइन खींच दीजिए। अब देखिए क्या करना है आपको, तो A वाला उठाइए, A से ऐसे एरो बनाइए, ऐसे यहाँ तक आप गए। देखिए 3 दूनी 6 चौक 24, यहाँ पर आप लिख देंगे 24। अब ये B के नीचे क्या लिखेंगे, B के नीचे क्या लिखेंगे, यहाँ से आप यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, तो ये कितना हो गया, 7 दूनी 14 और 14 दूनी 7 दूनी 14, 14 चौका 56, ये हो गया आपका 56। अब देखिए C के नीचे क्या लिखेंगे, C का मतलब आपका ये हो गया कि आप यहाँ से उठेंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे आएंगे, ऐसे गए, ऐसे आए। अब ये 7 एकम 7 चौक 28, 28। D का क्या करेंगे, आप यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ चले आइए, 7 एकम 7, 7 पचे 35। ये आपका अनुपात हो गया 24, 56, 28, 35, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई गई होगी। चलिए, अगर इस प्रकार से आप नहीं समझ पाए हैं एरो के माध्यम से, ये एरो आप एक बार बना लीजिए, 2-3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि एरो किस प्रकार से बनाना है। तो चलिए दूसरे हिसाब से मैं बताता हूँ आपको, अगर ऐसे नहीं समझ पाए आप तो कैसे करेंगे इसको। सेम उसी प्रकार से सब लिख लीजिए। A के नीचे यहाँ लिख लीजिए 3:7। B और C कहाँ है, 2, 1। CD कितना है, 4, 5। C के नीचे लिखिए 4, D के नीचे लिखिए 5। यहाँ पर एक लाइन खींच दीजिए। अब देखिए आपको करना क्या है, जैसे देखिए 7 के आगे खाली है इधर, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 7, यहाँ भी आप लिख दीजिए 7, ठीक। अब इसके इधर देखिए 2 के इधर खाली है, तो 2 के इधर जब बढ़ेंगे आप तो यहाँ पर आप 2 लिख दीजिए। 1 के इधर खाली है, यहाँ पर 1 लिख दीजिए। अब 4 के इधर खाली है, तो यहाँ पर आप 4 लिख दीजिए, यहाँ पर भी आप 4 लिख दीजिए। अब सीधा सीधा इसका गुणा कर दीजिए। आपको वो नहीं समझ में आया तो इसका सीधा सीधा गुणा कर दीजिए, ऐसे ऐसे गुणा कर दीजिए। तो 3 दूनी 6 चौक 24, ये हो गया 24 अनुपात 7 दूनी 14 चौका 56, 7 एकम 7 चौक 28, 7 एकम 7 पचे 35। ये आपका अनुपात हो गया। इस प्रकार से भी आप लगा सकते हैं। चलिए दूसरा एक प्रैक्टिस करते हैं, दूसरा प्रैक्टिस करते हैं। जैसे A/B दिया है 3:7, B/C दिया है 4:9, ये दिया हुआ है। अब आप क्या करेंगे, A/B/C को लिख लिया आपने, और अब यहाँ पर लिखिए A/B के नीचे लिखिए 3:7, 3, 7। B और C के नीचे लिखिए 4:9। यहाँ पर एक लाइन खींच दीजिए, ठीक। आपने क्या किया कि आप ABC को लिख लीजिए, AB के नीचे आप AB वाला लिखिए, BC के नीचे BC वाला लिखिए। अब देखिए 7 के इधर देखिए खाली है, तो यहाँ पर आप 7 लिख दीजिए। 4 के इधर वाला खाली है, तो यहाँ पर आप 4 लिख दीजिए। अब सीधा ऐसे इसका गुणा कर दीजिए। 3 चौक 12, 7 चौक 28, 9 7 63, 12, 28, 63, ये आपका अनुपात हो गया। कितना सिंपल है। इस प्रकार से आप करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। एरो में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आप इसी प्रकार से करिए। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसका काफ़ी प्रैक्टिस करिएगा तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आपने क्या सीखा, आपने अनुपात सीखा, आपने संयोजित अनुपात सीखा। अब देखिए आपको कुछ क्वेश्चन करवाते हैं, अनुपात को बांटना कैसे सिखाते हैं। जैसे 2 अनुपात दिए हों और संख्याओं में उनको बांटना हो, तो आप कैसे बांटेंगे। देखिए चलिए क्वेश्चन जैसे आपका इस प्रकार से है कि
किसी संख्या ये बांटा जाता है। ठीक है, एक संख्या n है, इसको दो भागों में a अनुपात b के अनुपात में बांटा गया है। तो अब पहला जो हिस्सा होगा वो क्या होगा, जो पहला भाग होगा, पहला भाग आपका होगा n इंटू a बटे a प्लस b। ये आप नोट कर सकते हैं। फिलहाल इसका कोई काम आपका लगेगा नहीं, फिलहाल आप नोट कर सकते हैं। दूसरा, इसको मैं अभी आपको इस तरीके से बताऊंगा कि आपको फार्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा आपका हो जाएगा n इंटू बी बटे a प्लस बी। अगर दूसरा भाग आपको निकालना हो तो जो संख्या रहे संख्या में b से गुणा करके दोनों अनुपातों का योग से भाग दे देना है। तो इस प्रकार से आप आगे आने वाले सवालों को लगाएंगे। तो समझिए, चलिए अब सवाल देखिए किस प्रकार से होते हैं। सवाल आपका है, दो संख्याओं का योग, क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का योग 4:9 है। तो संख्याएं बताइए। तो संख्याएं, आपको संख्याएं बताना है। तो अब आप देखिए क्या करेंगे। जैसे 36 है तो मैंने आपको क्या बताया, पहला भाग जो है, पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या जो योग है 36 गुणे पहला पद 4/4 प्लस 9, 9 4 13, ओह सॉरी, इसको यहाँ पर आप कर लीजिए 52, इसको भी कर लीजिए 52, क्योंकि आने को तो आ जाएगा लेकिन कटेगा नहीं अभी अगर 36 रहेगा। तो देखिए 9 4 13 हो गया, 13 चौका 52, 4 चौक 16, पहली संख्या आ गई 16। दूसरी संख्या आपकी क्या आ जाएगी इसी प्रकार से, दूसरी संख्या 52 गुणे 9/13, 9 4 13, इसको जोड़ लिया, 13 चौका 52, 4 9 36, ये आपकी संख्या आ गई। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़िए, आगे देखते हैं किस प्रकार से और क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है आपका, दो संख्या 420 रुपये को मोहनों का भाग बताइए, दोनों के भाग बताइए, कितना कितना मिला उनको। तो ये आपका क्वेश्चन है कि 420 रुपये को मोहन और सोहन के बीच 9:5 के अनुपात में बांटा गया। तो दोनों के भाग बताइए, माने कितना कितना रुपया दोनों को मिला, ये आपको बताना है। तो आप देखिए अब आपको क्या करना है इसमें, जैसे दोनों अनुपात हो तो अनुपातों को आप तुरंत जोड़ लिया करिए। जैसे 9 5 14, दोनों अनुपातों को मैंने कहा 9 और 5 दोनों को जोड़ लीजिए, 9 5 14 हुआ। अब डायरेक्ट आप क्या करिए, 14 का मान आप रख दीजिए 420। अब अगर देखिए एक एक नियम जैसे आप जानते होंगे, एक एक नियम में आपने देखा होगा, मान लीजिए अगर 5 केलों का 5, थोड़ा सा देखिए इसको, 5 केला का दाम कितना है, 20 रुपया है। तो एक केले का दाम कितना होगा, एक का 20/5 कर देते थे तो 4 आ जाता है। यही एक एक नियम यहाँ पर भी लगाना, एक एक नियम थोड़ा सा आप समझ के चलिएगा। अगर इसी की जगह मैंने अगर आपसे पूछा होता 5 केले का दाम 20 रुपया है तो 4 केले का दाम बताइए, तो आप क्या करेंगे, 20/5 गुणे 4 कर देंगे, 20 और कितना आ जाएगा 16। इस प्रकार से यही एक एक नियम आपको यहाँ पर लगाना है। देखिए अब कैसे लगाएंगे। जैसे 14 बराबर 420 है तो 9 बराबर क्या होगा, तो 9 बराबर होगा आपका 420/14 गुणे 9, 14 3 42, 3 9 27। ठीक, आपको एक एक नियम लगाना है। 14 बराबर 420 तो 9 बराबर इतना, तो 14 बराबर 420। अब देखिए दूसरा भाग कितना हो जाएगा, पहला ये हो गया 270, दूसरा भाग 14 बराबर 420 तो 5 बराबर कितना होगा, 5 बराबर 420/14 गुणे 5, तो ये काट दीजिए, 3 5 15, 150। पहला भाग 270 हो गया, दूसरा भाग 150 हो गया। इस प्रकार से आप अनुपात के सवाल को लगाएंगे। तो अभी आप देखिए धीरे धीरे क्वेश्चन, जब आपके लेवल थोड़ा सा बढ़ने लगेगा क्वेश्चन का, तो आपको लगाने में और मजा आएगा। लेकिन अब अगर आप आगे लगाइएगा तो आप इस प्रकार से लगाइएगा कि 14 बराबर 420 और इस प्रकार से। चलिए देखिए दूसरा एक क्वेश्चन देखते हैं।
जैसे है जैसे राम और श्याम। अब ये क्वेश्चन देखिए है कि राम और श्याम के आय का अनुपात 6:7 है और उनकी आय का योग 6500 है, तो दोनों की अलग अलग आय क्या होगी। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपको अनुपातों में बांटना है तो 6 और 7 को जोड़ लीजिए, 6 + 7 बराबर कितना हो गया 13। तो अब आप डायरेक्ट करिए 13 बराबर 6500। तो पहले मान लीजिए राम का पूछा है सबसे पहले, तो 6 बराबर कितना होगा, 6 बराबर 6500 बटे 13 गुणे 6, 13 × 5 = 65, 500, 5 × 6 = 30, 3000। श्याम का कितना होगा, 7 बराबर हो जाएगा 6500 बटे 13 गुणे 7 हो जाएगा, 7 × 5 = 35, 3500 हो जाएगा। इस प्रकार से आप सवाल को लगाइए, आपका काफ़ी समय बच जाएगा। आप x ना मानिए, डायरेक्ट आप 13 बराबर 65, तो 6 बराबर इतना, तो 7 बराबर इतना, इस प्रकार से लगाइए। अब देखिए आपके क्वेश्चन का जो बेसिक होगा यही होगा, बस थोड़ा सा क्या है कि शब्दों में आपको थोड़ा फंसाएगा। अनुपात के जो सवाल होते हैं उस शब्दों में आपको फंसाएंगे, बाकी चीज़ें आपको करनी यही चीज़ें हैं। इसको थोड़ा आप बेसिक अपने दिमाग में बैठा कर चलिएगा, आगे आपको जो सवाल होंगे उसको समझ काफ़ी आसानी से आप लगा पाएंगे। तो चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो, उम्मीद करता हूँ। अब अगली वीडियो में थोड़ा लेवल बढ़ा के और अच्छे क्वेश्चन आपसे सॉल्व करवाएंगे और आपको उससे जिससे समझ में आए कि अनुपात के कैसे किस प्रकार से इसके यूज़ क्या होते हैं। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी और किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।